वह राजा जिसे इतिहास ने मिटा दिया। बहुत समय पहले जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, तब एक ऐसा राजा हुआ जिसका नाम आज किसी किताब में नहीं मिलता। कोई स्मारक नहीं, कोई मूर्ति नहीं, लेकिन जिसने जो किया वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। लोग उसे राजा वीरसेन कहते थे। एक अनजान राजी वीरसेन का राज्य बड़ा नहीं था, ना सोने से भरे महल, ना ही हजारों सैनिक। लेकिन एक बात थी, उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। राजा अपने हाथों से खेतों में उतरता, कभी किसान बनकर, कभी सैनिक बनकर। वो कहता था, राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठे, राजा वो है जो आखिरी आदमी के साथ खड़ा रहे। संकट की आहट एक दिन उत्तर से एक क्रूर आक्रमणकारी आया। उसकी सी सेना बड़ी थी, हथियार तेज थे और इरादा साफ, सब कुछ लूट लेना। मंत्रियों ने कहा, महाराज आत्मसमर्पण कर दीजिए। सेनापति बोला, हम हार जाएंगे। लेकिन वीरसेन चुप रहा। उस रात उसने अपने सैनिकों को नहीं, अपनी प्रजा को बुलाया। राजा का फैसला, वीरसेन ने कहा। अगर मैं हार गया तो मैं अकेला हारूंगा, लेकिन अगर जीते तो ये जीत तुम सबकी होगी। उसने राजमहल के सारे खजाने खोल दिए, सोना, चांदी, रत्न सब जनता में बांट दिए। लोग रो पड़े। राजा बोला, मेरे मरने के बाद कोई ये न कहे कि राजा सब ले गया। अनोखी रणनीति वीरसेन को पता था, खुली लड़ाई में जीत नामुमकिन है। उसने जंगलों का सहारा लिया, पहाड़ों में रास्ते बंद कर दिए, नदियों के घाट तोड़ दिए। रात में छोटे छोटे हमले, दिन में गायब। आक्रमणकारी की सेना डरने लगी। उन्हें लगने लगा, ये कोई इंसान नहीं, साया है। विश्वासघात, लेकिन इतिहास कभी सीधा नहीं चलता। राजा का एक मंत्री लालच में आ गया। उसने दुश्मन को राजा की गुप्त योजना बता दी। एक रात जब वीरसेन अकेले पहरे पर था, पीछे से वार हुआ। आखिरी सांस घायल राजा जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब जनता पहुंची तो देखा राजा जिंदा था, लेकिन चल नहीं सकता था। लोग बोले, महाराज हमें छोड़कर मत जाए। वीरसेन मुस्कुराया, अगर मेरा नाम तुम्हें जिंदा रखने से भारी है तो उसे भुला देना। और उसी दिन वीरसेन की गाथा। आखिरी सांस ली। इतिहास क्यों चुप है? आक्रमणकारी हार गया, राज्य बच गया, लेकिन नए शासक आए। उन्हें वीरसेन की सच्चाई खतरनाक लगी, क्योंकि अगर लोग जान जाते कि राजा जनता से बड़ा नहीं होता तो सिंहासन हिल जाता। और धीरे धीरे वीरसेन का नाम इतिहास से मिटा दिया गया। लेकिन कहते हैं, जब भी उस इलाके में कोई भूखा सो जाता है तो रात को एक घायल राजा आज भी जंगलों में घूमता है।